कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज यादव काका हमारे साथ हैं, संगीत रागी हमारे साथ हैं, आरएसएस की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, और कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के स्पोक्स पर्सन है। कलीमुल हफीज, पहला सवाल तो यही है कि क्या कह रहे हैं मौलाना मदनी? सियासत तो लगातार विरोध करती रही, सबसे बड़ा विरोध तो सियासत ने ही किया, और उस सियासत में भी सबसे आगे तो असदुद्दीन ओवैसी थे। वो तो कह रहे थे माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। ये क्या है? यानी कुल मिलाकर मदरसों पर जो सर्वे का दर्द था वो सियासी था। देखिए आदित्य जी, पहली बात तो ये कि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं एमआईएम दिल्ली का अध्यक्ष हूं। ठीक है सर, तो जो भी मुझे आप कहें, चलिए लेट मी डू अ करेक्शन। आप हम दिल्ली सियासी के नेता जमात हैं हैं, एआईएमआईएम के, हमारा ये मुद्दे पर। जी हाँ, वो जो लिखा हुआ भी ठीक करा दें आप। हाँ, दूसरी ठीक बात, करा दें। देखिए हम एक सियासी जमात है, हमारा ये काम है कि हम सियासी नुक्ते नजर से सरकार के फैसलों को देखें। वो सरकार जिसकी जिम्मेदारी थी कि 558 मदरसे जिसकी पूरी वित्तीय सहायता वो सरकार करती, उनको अच्छा करती, बाकायदा उस स्कीम का नाम है स्पेशल प्रोविजन फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। उस स्कीम के तहत उसने 558 मदरसों को अडॉप्ट किया, लेकिन उसने बेड़ा गर्क कर दिया। उन मदरसों में 54 महीने से तनख्वाह तक नहीं दी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं दिए, 750 करोड़ रुपए उस पर बकाया। हमने संसद में क्वेश्चन उठाया और संसद में भी उसने ये कहा कि अच्छा ठीक है हम इसको देंगे। नहीं, ये जवाब नहीं मैडम, मुझे 5 सेकंड मैडम, 5 सेकंड सुन लीजिए। मैं आपको 5 सेकंड नहीं, मैं आपको 50 सेकंड दूंगी मैडम, लेकिन आप मुद्दे पर रहिएगा सर। सुनिए ध्यान से सुनिए मेरा सवाल। बोलिए। आप सियासी जमात हैं, मैं मुद्दे पे आप राजनीति कीजिए, लेकिन डर की राजनीति मत कीजिए सर। मैं आपसे ये कह रही हूं, क्योंकि जो राजनीति आपके नेता ने की थी वो थी छोटा एनआरसी लाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम करेंगे इस सर्वे के माध्यम से। हाँ, ये डर की सियासत थी ना। मैं उस पर सवाल मैडम, हम अब भी उस पे नहीं मैडम, हम उस पर अब भी कायम है और हम उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। वही मैं अब आगे बताता हूं आपको। तो वो सरकार जिसकी पहले से जिम्मेदारी थी, उसने अपने मदरसों का ख्याल नहीं रखा, बेड़ा गर्क कर दिया। 54 महीने से उसके टीचर दर दर भटक रहे हैं, 750 करोड़ रुपए उसने रिलीज नहीं किए, और अब अचानक वो ऐसे मदरसों का सर्वे की लिस्ट ले आई जो उससे न एड लेते हैं, न एफिलिएटेड है, न उसकी जिम्मेदारी में आते हैं। क्योंकि इस सरकार का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो उसने आसाम में किया कि पहले से जो सरकारी मदरसा बोर्ड था उसको उसने मदरसों को खत्म करके स्कूल किया, और फिर जो अनएडेड मदरसे थे उनके ऊपर उसने बुलडोजर चलाया। तो वही मोडस ऑपरेंडी उसकी यहां पे भी रहेगी कि वो इस सर्वे के थ्रू, अभी तो सर्वे शुरू हुआ है, आप बहुत सारे चैनल्स को देखेंगे, बाकायदा वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि साहब हमें अलीगढ़ में ऐसे मदरसे मिले, आगरा में ऐसे मदरसे मिले, वहां ये कमी थी, वहां वो कमी थी। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ कम्युनिटी को बदनाम करना, मदरसे वालों को बदनाम करना, जो बेचारे अपने रिसोर्सेज से अपनी कम्युनिटी की, अपने रिलीजन की वो शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनको बदनाम करने पर लगी हुई है। हम उस पर कायम हैं। अब मदरसे वाले क्या सोचते हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट एज ए एमआईएम हमें जो कहना था वो हम आपसे अब भी कह रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है, अगर कमी है तो फैक्चुअली वो कमी है, और सर्वे के माध्यम से उसकी इंफॉर्मेशन जुटाई गई है। तो ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है ना कि बदनाम किया जाएगा। मैडम नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, और इसीलिए मैंने कहा ये डर की सियासत है। इसीलिए मैंने कहा, जवाब लीजिए सुबुई खान। नहीं मैडम, अच्छा नहीं मैडम, जवाब ले लीजिए सर। अब आपने डर की सियासत कबूल कर ली, आपने मान लिया कि हाँ ये डर हमने क्रिएट किया और हमें ऐसा लगता है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। मौलाना मदनी ने आपको क्या जवाब दिया वो आपने सुना नहीं, मैं अभी सुनवा दूंगी आपको। अभी आप जवाब ले लीजिए सुबुई खान। अदिति, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी अदिति, देखिए इन्होंने अभी अपने अल्फाजों में कहा कि हम एक सियासी जमात हैं। इसका मतलब कि जो मुद्दा इनको जिस तरह से सियासत को सूट करेगा ये उसको उसी चश्मे से देखेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है कि मदरसों का सर्वे या मॉडर्नाइजेशन या सरकार उनको जो अनुदान देगी वो मुसलमान बच्चों के भविष्य के लिए कितना काम आएगा। इनको कोई मतलब नहीं है कि मुसलमान बच्चे कितना सुरक्षित हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। हमारा तो सवाल ही है बीच में आप बोल रहे हैं, फिर बीच में आप बोल रहे हैं, जाहिलों की तरह मत डिबेट किया करिए, पढ़े लिखे इंसानों की तरह किया करिए। बात सुनिए मेरी। आपकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि बहुत सारे मदरसा चलाने वालों को सैलरी नहीं मिल रही है। उसका भी समाधान सर्वे है भाई साहब।
क्योंकि सरकार के पास एक लिमिटेड अनुदान होता है। बहुत सारे हजारों की तादाद में ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, सरकार से पैसा भी ले रहे हैं, ना किसी को सैलरी ढंग के लोगों तक पहुंचने दी जा रही है, ना ही वो सरकार का अनुदान तो बच्चों 54 की महीने शिक्षा लगेंगे में उनको सर्वे इस्तेमाल हो करने रहा में। है। 54 महीने से बहुत तनख्वाह सारे नहीं लोग दी है। मदरसे अरे सरकार को 54 महीने 558 मदरसे को करने में लगेंगे। अदिति मुझे बात प्लीज पूरी नहीं, करने क्या आप दीजिए। बताइए मुझे, आपकी सरकार इतनी दूसरी ढीली है बात- कि 54 महीने से उसने तनख्वाह नहीं दी है, उसको तुरंत टाइम लगेगा सर्वे ऐसे नहीं करने। कर पाऊंगी, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी। मछली बाजार की तरह मत बात करिए। आपके बीच में कोई बोला आपके बीच में? अगर आप अकल से बात करिए। आपको जो आपने मुझसे सवाल पूछा मैंने आपको जवाब दिया। कलीमुल हफीज ये तरीका नहीं है। कलीमुल हफीज ये तरीका नहीं है। मुझे लगा था अब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अब नियंत्रण दिखाएंगे, अब संयम दिखाएंगे। सर बोलने दीजिए ना उनको। वाद विवाद का मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाले को बोलने ही ना दिया जाए। वाद विवाद का मतलब होता है सामने वाले को तार्किक तौर पर सुना जाए और फिर तार्किक तौर पर जवाब दिया जाए। मैडम नहीं सर प्लीज, डिबेट में मैंने पूरी डिबेट में आपको टाइम दिया। शुरुआत में ये विचार गेस्ट और बैठे हैं, उन्हें टाइम नहीं दिया मैंने सर, प्लीज। और निजी टीका टिप्पणी नहीं। सुबोई खान प्लीज। जी अदिति, देखिए मदरसों का सर्वे मुसलमान बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी जरूरी है। मदरसों का सर्वे उन मदरसा चलाने वालों के लिए भी जरूरी है जो अच्छी नीयत से मुसलमान बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन तक सैलरीज नहीं पहुंच पा रही हैं, उन तक सरकार का अनुदान नहीं पहुंच पा रहा है। मदरसों का सर्वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को इजाजत देता है अपने शैक्षिक संस्थान बनाने का, लेकिन शैक्षिक संस्थान बनाने के बजाय मानसिक गुलाम बनाने के अड्डे बनाए जा रहे हैं। और अनुच्छेद 30 सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिया जाता है, वो अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक मुसलमानों का है। आज क्योंकि एनआरसी नहीं है देश में, कोई भी बांग्लादेशी आके, कोई भी पाकिस्तानी आके, कोई भी फॉरेन इंपोस्टर आके आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करके हमारे देश में कोई भी इंस्टीट्यूशन बना लेता है, हमारी ही रिसोर्सेज पे पल के, हमारी सरकार से पैसा लेके हमारे ही बच्चों को देश के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन मेरा सवाल इस वक्त बनाता जो है, क्या वो हमें नहीं देखना है? क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है। मनोज यादव काका, ये मौलाना मदनी क्या कह रहे हैं? मौलाना मदनी को तो कोई शिकायत नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी जो सवाल पूछ रही थी वो सवाल आज भी कायम है। किसी भी सरकार को हर तरह के सर्वे कराने के अधिकार होते हैं, लेकिन सरकार से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2,10,000 शिक्षकों की भर्ती खाली है, वो कब भरी जाएगी? अगर आप उत्तर प्रदेश में सभी का शैक्षणिक विकास चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट सिस्टम का जो सर्वे आया है वो ये आया है कि 26,000 स्कूल कोरोना काल के बाद बंद हो गए। तो सरकार से पूछे जाना चाहिए कि 26,000 प्राथमिक विद्यालय जो 1 लाख, सरकार ये कर रही है, सरकार वो क्यों नहीं कर रही है? मैं आपसे ये कह रही हूं, जो सवाल आपसे है वो ये सवाल है, ये हो रहा है तो दिक्कत क्या है? दो सवालों में अंतर है सर, और इसीलिए मैं हर गेस्ट से कहती हूँ मुद्दा समझिए और मुद्दे पर रहिए। शैक्षणिक क्षेत्र में तमाम तरह की दिक्कतें हैं और समस्याएं हैं, ठीक है, उन्हें फिक्स करने की जरूरत है। लेकिन इस सर्वे पर जब सवाल उठा है तो आप उस सर्वे पर कायम रहिए और आपका जो रिजर्वेशन है उस पर बात कीजिए और आपकी जो शिकायत है उस पर बात कीजिए। ये मुद्दा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं। ये मुद्दा नहीं है कि आप मदरसे पर बात करने आए सर, आप मदरसे पर बात करने आए मनोज यादव काका, मुद्दे पर बात करते हैं ना सर। इस देश के सामने सैकड़ों समस्याएं हैं, इसी डिबेट में सैकड़ों समस्याओं पर डिस्कशन करेंगे आप, इसी डिबेट में डिस्कशन करेंगे उन सैकड़ों समस्याओं पर। अरे मदरसे का आपको मदरसे के विश्लेषण पे ज्यादा रुचि है कि उत्तर मेरी रुचि नहीं है, मेरी बहस का मुद्दा है। अगर आपको लगता है आप इस मुद्दे पर बात नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इस बहस का हिस्सा ना बने, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर इस डिस्कशन में रहिए तो जो दर्शक इस बहस को देख रहे हैं उस मुद्दे पर बहस को देख रहे हैं, उस मुद्दे पर बहस को देख रहे हैं। मुद्दे पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो मुद्दे पर मुझसे बात कीजिए। तो अब आप सर्वे को लेकर मेरी रुचि छोड़ दीजिए, बहस के मुद्दे पर आ जाइए, बहस के मुद्दे पर आइए और ये बताइए कि या तो मौलाना अरशद मदनी जो है वो गलत बात कह रहे हैं। जो अरशद मदनी कह रहे हैं उनसे हमें कोई किसी तरह की कोई हमको अड़चन नहीं है, हमको उनके बयान पे कुछ क्या कहना। हम तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधरे इस पर सोच रहे हैं कि आप एक सवाल कर पाइए उत्तर प्रदेश की सरकार से कि उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को नमक रोटी खिलाती है। मुझे किससे सवाल पूछना है ना, जो मुझे सवाल पूछना है वो मैं आपसे पूछ के नहीं पूछूंगी, ठीक है?